ये भ्रम में पड़ जाते हैं। कौन कौन सी तीन है अपनी? पहली ब्रज लीला, कितने दिन की? 11 वर्ष 52 दिन की। दूसरी रास लीला यानी महारास की। और तीसरी ये चली रही है जागने की लीला। अब ये 3 अवतार में कौन से कहां भ्रम में पड़ते हैं? 21 अवतार का कोई झंझट नहीं, क्योंकि सीधे विष्णु भगवान के थे। 22वां अवतार जब कृष्ण का होता है, भागवत के अंदर देखे ना ध्यान से, कितनी भ्रांतियां बड़े बड़े विद्वानों के अंदर पड़ी हुई हैं कि अवतार हुए हैं अभी तक भागवत के अंदर 22 अवतार दिए हैं क्रम से, और 22वां अवतार है कृष्ण का। आपने कहीं कृष्ण के अवतार के बारे में किसी भी ग्रंथ में, मतलब गूढ़ रहस्य है वो तो अलग चीज रही, लेकिन किसी से पूछना लास्ट का अवतार कौन सा है? कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार के बाद कोई भी कितना भी बड़ा प्रकांड विद्वान हो बता सकता है? तो एक बात बताइए, कृष्ण का अवतार 22वां है, 22 के बाद 23 आते हैं कि 24 आते हैं? 22 के बाद 23 आते हैं, 23वां कहां चला गया? जब कृष्ण अवतार तक मानते हो 24वां होगा, तो कृष्ण का अवतार भागवत के अनुसार 22वां है, तो 23वां कहां चला गया? तब 24वां आएगा। तो ये 3, क्योंकि हमारी ब्रज की लीला कृष्ण अवतार में हुई, इसलिए भ्रम में पड़ गए। जो त्रिधा लीला है अपनी वो नहीं समझ पाए। 11 वर्ष की 52 दिन की लीला का जब श्रवण करते हैं तो बड़े बड़े विद्वान चक्कर में पड़ जाते हैं राधा कृष्ण की जब जोड़ी में, और वही लीला आकर के फिर मिल जाती विष्णु भगवान। जैसे ही शिशुपाल का वध कैसे किया था? चक्र से किया। और ब्रज के अंदर 11 वर्ष 52 दिन के अंदर कोई भी बता सकता है कहीं चक्र आया है क्या? क्या बात थी, अगर विष्णु भगवान होते ब्रज में तो चक्र आता, तो चक्रधारी होते, लेकिन वो मुरलीधर से चक्रधर नहीं थे। और तुरंत वही जैसे ही कंस मारने के बाद और शिशुपाल का वध किया तो कैसे किया है? चक्र से, वहां चक्रधारी हो गए। अब विष्णु भगवान का फिर बीच में परमात्मा की लीला हो गई, चक्कर में फंसेंगे कि नहीं? जो कृष्ण त्रिधा लीला कृष्ण की नहीं समझेगा वो तो चक्कर में फंसेंगे। इसीलिए वो 22-23 के चक्कर में कौन फंसे, सीधे कह देंगे कि 24वां अवतार होना है। लेकिन आप मेरे प्राण प्रिय सुंदर साथ जी, 23वां अवतार कौन सा है? आप तो जानते होंगे, बुद्धावतार। कौन सा अवतार है? बुद्धावतार। किसके रूप में? सदगुरु महाराज के रूप में। ये 23वां अवतार जो हुआ है। और देखो सब कुछ है धर्म ग्रंथों में। जब पंडित जी संकल्प करते हैं तो उसमें साफ आता है, जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते और अष्टविंशते कलयुगे बुद्धा अवतार आता है। लेकिन कभी कोई कहते सुना है कि बुद्धा अवतार हो गया है 23वां? कृष्ण अवतार के बाद कोई अवतार नहीं हुआ है। ये भ्रम में। अब 24 के बारे में तो समझेंगे ही क्या। लेकिन आप ये मन समझना कि हमारी साक्षी 24वें अवतार की नहीं दी गई है अपने प्राणनाथ जी की। 24वां अवतार होगा अन्य के कहने से। सब कहते हैं कि नहीं, तुमने सुना होगा आज तक दरोगा जी कि 24वां अवतार होगा। और हम कहते हैं 24वां अवतार हो गया। प्रमाण हमारी वाणी को मत मानो। 18 पुराणों को तो मानेंगे। 18 पुराणों में एक भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण के अंदर एक श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि 24वां अवतार हो गया। कैसे? 5000 वर्ष पहले व्यास जी भविष्य पुराण में लिख के रख गए थे कि सालिवाहन साकातुगत सोडकम शतकम जीवोद्धाराय कल्क प्राद्भार्य भविष्यतः। 5000 वर्ष पहले लिख के रख दिया कि सालिवाहन साका 1600 व्यतीत होगी, 1700 लगेगी, तो कल के अवतार होगा। काय के लिए? जीव उद्धार के लिए। अभी तक जीव के उद्धार का कोई साधन नहीं था। केवल 14 लोक ब्रह्मांडों में 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का ही प्रावधान था। उनके लिए भवसागर पार करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसीलिए सबने कह दिया अगम है, अपार है, अथाह है। जब कोई चीज अथाह है, अगम है, अपार है, तो उसको पार कर सकते हो क्या? फिर क्यों कोशिश कर रही है?
अपने मुख से कहते हैं, वेद जब कहते कि नैते नैते कई वेद निरूपा निजानंद निरुपाद अनुपाद। वेद भी जब इसकी खोज नहीं कर पाए कि वो है कौन, तो आम जीव क्या खोज कर लेगा और भवसागर को कैसे पार करेगा। कोई विधान नहीं था, लेकिन विधान आ गया जीव षष्ठी के लिए, क्योंकि 8 वंशों में इस जीव षष्ठी का भी उद्धार होगा। ये भी अखंड होना है इसका। परम भाग्य जीव के आय मिला संयोग, चारों साधन मिल गए सुमेटे भव का रोग। क्या बात थी भाई कि सतयुग त्रेता द्वापर में इतनी तपस्याएं कर करके फिर भी स्वर्ग वैकुंठ से आगे नहीं गए। क्या कारण था? तुम कर लोगे इतनी तपस्या और तुम दावा कहां का करते हो? परम धाम का। लेकिन जब 60-60